नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। तकरीबन एक हफ्ते से मीडिया में ये चर्चा का विषय है और नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा पर हैं, लेकिन वो अपनी ज़बान से अभी तक कुछ नहीं बोल रहे, वो चुप है। तो चुप का क्या माने समझा जाए मिर्ज़ा साहब? देखिए, एक कहावत आपने सुना होगा कि न निगल सकते हैं न उगल सकते हैं। वही स्थिति नीतीश कुमार जी के साथ अभी है। समझ गए ना? न उनको निगलने में बन रहा है और न उनको उगलने में बन रहा है। न वो पकड़े, लग रहा है कि उनको मन भी नहीं है रहने का, लेकिन अब मजबूरी भी है, क्योंकि इस तरह का आपको तो मालूम है कि भाजपा का जो मैनेजमेंट है, अब भाजपा का जो एक पूरा ऑरा है, इतने वर्ष में, इतना साल से जो सत्ता में रहने के बाद, बहुत तरह का वो बांध के रखने का जो सिचुएशन है। नीतीश कुमार की खामोशी, समझ लीजिए कि जब जब वो खामोश हुए हैं तब तक जो है तूफान आया है। नीतीश कुमार की मतलब आपको खामोशी तूफान लाती है? नीतीश कुमार की खामोशी तूफान लाती है और अक्सर वो यात्रा पे ही रहते हैं और अक्सर खरमास के बाद जो है उनका जो एक शुरू हो जाता है, समझ गए ना, शुभ मुहूर्त शुरू। हाँ, शुभ मुहूर्त शुरू होता है बदलने का और उसको फिर जो सरल भाषा में पलटने का, समझ गए ना, उसको तो माहिर है और किस्मत के तो धनी है। किस्मत के धनी इस मामले में है कि वही एक ऐसे शख्स हैं कि जिधर जाएंगे सत्ता उधर है। चुनाव भी जिसके साथ वो लड़ेंगे तो समझ लीजिए कि सत्ता उसका है। अगर वो आरजेडी के साथ लड़ते हैं तो फिर वही होगा, महागठबंधन का राज आ जाएगा बिहार में, और अगर एनडीए के साथ लड़ते हैं तो एनडीए के साथ हो जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसको मतलब ये करें हम, क्योंकि देखिए दबाव भी बन रहा है, चुनाव है, चुनाव आने वाला है, सीटिंग शेयरिंग को लेकर कई तरह के दबाव तो होना ही है, स्वाभाविक बात है। अब मतलब ये कहेंगे कि हम आधा पे लड़ेंगे तो भाजपा भी सोचेगी कि इतनी बड़ी पार्टी है, मेरा इतना ये है, और देख भी चुके हैं भाजपा का, तो वो सारा चीज़ देख चुके हैं। आज 44 सीट पर जो सिमटे हैं उसमें कहीं ना कहीं भाजपा का भी योगदान रहा है, नहीं तो नीतीश कुमार का एक अच्छा ये है। और नीतीश कुमार ने बिहार में एक अलग अपना एक नाम बनाया, एक पहचान बनाई है काम के माध्यम से। काम तो किया ही है, काम तो दिखता है, उसको तो तेजस्वी यादव भी स्वीकारे हैं और स्वीकारते हैं। इधर के दिनों में भले ही जो है थोड़ा मध्यम पड़े हैं, मध्यम भी पड़े हैं कि वो ये उथल पुथल की जो राजनीति चल रही है इधर उधर के चक्कर में, नहीं तो नीतीश कुमार का काम तो बिहार में बोलता है। और लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति अभी के समय में जो राजनीति चलती है, राजनीति जो होती है, काम कितना भी कर दीजिए वोट आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको राजनीति ही करना पड़ेगा। राजनीति करना पड़ेगा, जात पात उल्टा सीधा ये सब सारा चीज़। अब बताइए कि नीतीश कुमार अगर अकेले चुनाव लड़ जाते हैं बिहार में तो उनकी क्या स्थिति होगी, आप समझ लीजिए, समझ गए ना, मतलब 2-4-5 सीट पर सिमट जाएंगे वो अगर अकेले लड़ते हैं तब, बिना भाजपा के, बिना राजद के। लड़ना मुश्किल है, लड़ने के लिए तो कोई भी लड़ सकता है, लेकिन वो सिचुएशन नहीं आएगा, उतना अंक नहीं आएगा। जो राजनीति में तो अंक का खेल है, आपके पास कितना अंक है उसी अनुसार सत्ता है। बहुत तरह का देखिए परिवर्तन बिहार में देखने को मिल रहा है। अभी आप देखा कि राज्यपाल को चेंज किया गया, बदलाव किया, तो सब चीज़ में एक राजनीति है। इस चीज़ को आपको मानना है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर होने वाला है। अब हम लोग खरमास का इंतज़ार कर रहे हैं कि खरमास ख़त्म हो कि एक नया सिचुएशन फिर जो है। आपने देखा कि अभी राजद के नेता उन्होंने जो बयान दिया है, स्वागत करने की भी बात कही है। उन्होंने तो खुला कहा है कि नीतीश कुमार का जो है स्वागत है, उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है भाजपा की ओर, भाजपा जो है, और इस तरह का बयान लगातार आ रहा है। नीतीश कुमार अभी ऊहापोह की स्थिति में है, मन उनका चाह रहा है कि मतलब जो है लेकिन जैसे बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, विश्लेषक हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए ही बेहतर है। तो वो कह रहे हैं अब नीतीश कुमार के लिए क्या बेहतर है, तो शुरू पहले भी एनडीए बेहतर थी, तो क्यों राजद में चले गए हैं, अब फिर क्यों एनडीए में चले गए, फिर एनडीए से फिर क्यों जो है राजद के साथ जुड़ गए। तो कहना और करना बहुत अंतर है। वहाँ पर जो हो रहा है
बहुत तरह की बात है, चिराग पासवान वहाँ है, बहुत तरह का वहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर बहुत अभी पेंच फंसेगा। जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, बहुत तरह की समस्या अभी एनडीए में है। बिहार जो है 2025 जिसको कहा जाए कि वो राजनीति का एक अखाड़ा हो सकता है। अरे बहुत ज़बरदस्त यहाँ खेल होगा और खरमास का इंतज़ार कीजिए। नीतीश कुमार की खामोशी तूफान लाने वाली है, और राजनीतिक तूफान। तूफान कहने का मतलब कि बदल भी सकते हैं और नहीं भी बदल सकते हैं, ये ऐसा है। लेकिन कोई उनको देख के, उनके सिचुएशन को, उनकी हरकत को देख के, उनके हालात को देख के कोई बता नहीं सकता है कि क्या करेंगे। कब क्या पहले भी नहीं बता पाया था, पहले भी नहीं, जब भी पलटे थे तो उस समय भी नहीं बता पाया था, आज भी नहीं बता पाएगा कोई। एक जो है एकदम वो गवर्नर हाउस के लिए निकल जाते हैं, मीडिया में खबरें चलने लगेगी, समझ गए कि मुख्यमंत्री गवर्नर हाउस। हाँ, वो ये हो सकता है, समझ गए ना। क्योंकि मैंने कहा शुरू में कि ना नीतीश कुमार जी ऐसे सिचुएशन में खड़े हैं कि ना वो निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। उनकी खामोशी एक बहुत बड़ा सिचुएशन बिहार में ला सकती है। चलिए, तो नीतीश कुमार की खामोशी बिहार में अब कभी कभी जो है वो बदलाव का संकेत भी देती है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि नीतीश कुमार किस करवट बैठते हैं।